नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ दी अलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं हेल्थ और डाइट साइंस की नॉलेज देती हूँ। आज तक मैंने आपको स्पेशली बताया तो है नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ। मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और होने वाली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, जो सिर्फ बॉडी को दवाइयों से नहीं बल्कि बॉडी को समझने और उसको नेचुरली तरीके से हील करने पर फोकस करती है। मुझे डाइट का बहुत शौक है, इसीलिए मैंने डाइटिशियंस की कई बुक्स पढ़ी हैं और अपने नॉलेज को आयुर्वेद और फिजियोथेरेपी के साथ ब्लेंड करके आप तक ला रही हूं। क्या आपको पता है कि मिलियंस ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं लेकिन लोग बात नहीं करते हैं। अब सोचो कि रिपोर्ट जब हुए हैं तो कितने रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस। जो इन्फेक्शंस होते हैं, यानी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो यौन संचारित रोग, लोग इस पे सुनना पसंद नहीं करते हैं। लोग अपने घर में बात करना पसंद नहीं करते हैं। मुझे नहीं मालूम, लोग अपने बच्चों से भी खुल करके बात नहीं करते हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि क्या यौन संचारित जो रोग जो मैंने बोला है, क्या ये सिर्फ सेक्स करने की वजह से होता है? बहुत सारे मिथ्स हैं, आज हम उनको ब्रेक करेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस को हम बोलते हैं एसटीडी। अब आप खुद सोचो कि जब मैंने बोला सेक्स से होने वाली बीमारियां, तो बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये क्या पढ़ा रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आजकल रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, लोगों में ये चीजें कॉमन होती जा रही हैं, लेकिन लोग बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि क्या ये सिर्फ सेक्स करने की वजह से होता है? ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो आज हम इसके कॉजेस को, इसके इलाज कैसे होते हैं उसको, और कैसे आप खुद को इससे बचा करके रख सकते हो, आप क्या क्या डाइट में शामिल करोगे जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल तंदुरुस्त रहे और आपको इन सब चीजों का सामना करना ना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा सा परेशानी देने वाला होता है। अगर मैं कॉजेस की बात करूं तो बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। दूसरे में अगर मैं बोलूं तो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से तो होता ही होता है। और दूसरा क्या होता है, लोग स्पेशली जब ओरल सेक्स की बात आती है तो डेंटल डैम का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप खुद गूगल पे सर्च कर लेना, डेंटल डैम करके आता है, तो ये भी इस्तेमाल में होना चाहिए। हमारे दिमाग में सिर्फ कॉन्डम्स है, लेकिन डेंटल डैम का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रिस्क इससे कम हो जाता है। उसके बाद मैं बोलूं तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स भी इसका एक रीजन है। अगर यौन संचारित रोग अगर किसी को होता है तो मल्टीपल पार्टनर्स, एक व्यक्ति से ज्यादा इंसान के साथ संबंध बनाने से भी इंफेक्शंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। पुअर हाइजीन, अगर साफ सफाई आप नहीं रखोगे, वो एरिया पूरा आपका गीला रहेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड कांटेक्ट यानी प्रदूषित जो निडल्स होते हैं उनकी वजह से अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसका खून स्वस्थ मनुष्य के बॉडी में जा रहा है, खून में मिक्स हो रहा है ब्लड ट्रांसफर करने के दौरान, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसको भी फिर एसटीडी की समस्या या एसटीआई की समस्या हो सकती है। बच्चे को हो सकता है मां से। कैसे? एचआईवी और जो सिफिलिस जैसी बीमारी होती है, ये भी यौन संचारित रोग ही है। ठीक है, ये मां से बच्चे को हो जाता है ट्रांसफर, तो ये भी एक कारण है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, हम बात करते हैं ना कि अपने बॉडी को बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, बिल्कुल हट्टा कट्टा रखना है, तो अगर बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो है तो भी इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और आपको कौन कौन से ऐसे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्शन है जो आजकल देखने को मिलते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है? सबसे पहला है एचआईवी और एड्स। इसका क्या मतलब है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इस पे मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, जाकर के देखिए, बिल्कुल डिटेल में आधे घंटे का लेक्चर है। एचआईवी का लास्ट स्टेज ही एड्स होता है, याद कर लो, समझ लो। जब ही भी ये होगा, थकावट बहुत महसूस होगी, बुखार हमेशा लगेगा, वजन कम होते जाएगा, रीजन आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इलाज में क्या देते हैं? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है पेशेंट को। मैं पहले ही बता दे रही हूं, मैं बताऊंगी कि आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो। दूसरा है क्लेमाइडिया, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल से। अब जो क्लेमाइडिया है ये बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है।
जिसको भी होगा यूरिन पास करने के टाइम में उसको दर्द होगा, और वजाइना से या पेनिस से, अगर आदमी को हुआ है तो पेनिस से, अगर फीमेल को हुआ है तो वजाइना से बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, जो कि ग्रीन हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स इस वाले पेशेंट को देखने को मिलता है। इलाज में एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तीसरा है आपका गोनोरिया, जो कि बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। नाइजीरिया गोनोरियाई नाम है उस बैक्टीरिया का। जिसको भी गोनोरिया का इन्फेक्शन लगता है उसको जब आप वो पेशाब करेगा तो बर्निंग सेंसेशन होगा, यानी उसको जलन महसूस होगी, और उसके जेनाइटल जो पार्ट्स है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन उस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। इलाज में सेफेट्रियाजोन इंजेक्शन दिया जाता है और एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट दोनों साथ में दिए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है आपकी सिफिलिस की। इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ये सभी यौन संचारित रोग है। ट्रेपोनेमा पैलिडम इस वाले बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से ये रोग होता है। और अगर मैं बोलूं तो उस व्यक्ति को पेनलेस सोर्स हो जाता है, मतलब प्राइवेट पार्ट में आपको लगेगा कि गांठे टाइप की बन गई है और व्यक्ति बहुत अनकंफर्टेबल सा फील करता है। और अगर देखें इलाज में तो पेनिसिलिन के इंजेक्शंस उनको दिए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। और ये जो वायरस है ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने की वजह से होता है। अगर पेनिस के स्किन पे अगर ये वाला वायरस है तो फीमेल अगर हेल्दी भी है तो उनके बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। और याद रखिए अगर वायरस है बॉडी में तो वो अदर पार्ट्स के स्किन में भी अपना राज जो है वो स्थापित कर सकता है। बहुत ही भयानक टाइप का ये है। और इसके लिए आप याद रखिएगा, इसकी वजह से जो पेशेंट को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या तो जेनाइटल एरिया में वाट्स हो जाए, जिसको हम वॉट्स भी बोलते हैं, वॉट्स हो जाए, और सर्वाइकल कैंसर फीमेल में अगर मैं बात करूं तो सर्विक्स होता है वजाइना के ऊपर, तो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क इसी वायरस की वजह से होता है। इलाज में HPV जो है वो वैक्सीन दी जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर वॉट्स हो जाए तो एंटीवायरल क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होती है, और प्राइवेट पार्टी में जो गांठें होती है इस वायरस की वजह से वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। कभी कभी उसमें से पस भी आने लगता है। पूरे बदन में मसल्स में आपको पेन महसूस होगा। जिसको भी ये इन्फेक्शन है उसको महसूस होगा। याद रखिए इलाज के लिए एसाइक्लोविर और वालासाइक्लोविर एंटीवायरल थेरेपी या ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। बहुत कॉमन है वो है ट्राइकोमोनियासिस, और ये होता है ट्राइकोमोनस वेजिनलिस की वजह से, और ये एक पैरासाइट की वजह से होने वाला यौन संचारित रोग है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो कि डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है अगर आपने उसको छोड़ दिया तो इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको भी ये वाला इन्फेक्शन है उसके वजाइना से या फिर उसके पेनिस से व्हाइट सा या ग्रे या येलो डिस्चार्ज निकलता है, और उसमें से बदबू बहुत ज्यादा आती है, अलग टाइप का कुछ स्मेल आता है, और वो पार्ट प्राइवेट पार्ट्स चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो बहुत ज्यादा वहां पे आपको ईचिंग महसूस होती है। इलाज के लिए पैरासाइट तो है ही ये, उसके इलाज के लिए मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल टैबलेट्स दिया जाता है पेशेंट को ताकि पेशेंट ठीक रह सके। STD के कारण हमने समझ लिया, इलाज कैसे करेंगे वो समझ लिया, लेकिन कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि बॉडी से इन्फेक्शंस को फ्लश आउट करते हैं। उसमें से सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका लहसुन यानी गार्लिक। ये क्या करता है बॉडी में अगर वायरस का इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो उसको खत्म करने में आपको मदद करेगा। दूसरा टर्मेरिक यानी हल्दी, बॉडी में अगर कहीं भी सूजन है तो वो उसको खत्म करेगा क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। तीसरा है साइट्रस फूड। हम क्यों बोलते हैं कि विटामिन सी जिस भी खाने में है वो खाइए, उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है ताकि इन्फेक्शंस अगर बॉडी में आए भी तो वो जल्दी से खत्म हो जाए। इसके अलावा आपको हरे पत्तेदार वाली सब्जियां खूब 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 खानी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और विटामिन होता है, जिसकी वजह से आपका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त होते जाता है समय के साथ अगर आप खाओगे तब। इसके अलावा पंपकिन सीड यानी कद्दू का जो बीज होता है वो खाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत अच्छी मात्रा में जिंक होते हैं, और बॉडी में अगर जिंक अच्छी मात्रा में है तो आपका बॉडी स्ट्रांग होगा, जो भी इन्फेक्शन है वो फिर खत्म होंगे फटाफट से। इसके अलावा योगर्ट यानी दही
आपकी आंतों के लिए। आंत भी साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दही में प्रीबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपका आंत सही है मतलब आपका पूरा पाचन तंत्र सही है। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल बॉडी में कुछ भी गंदगी बाहर से अगर आएगा, बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, फटाफट खटाखट ये काम करेगा। तो ये अपने डाइट में शामिल कीजिए, शहद को शामिल कीजिए, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु है जो कि हमें परेशान करते हैं, उसको ये खत्म करती है। और विश्वास आप नहीं करोगे, पानी को शामिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। साथ ही साथ अगर बॉडी में ज्यादा गंदगी हो गई है तो वो उसको फ्लश आउट करता है। आपने डाइट को भी ठीक कर लिया, लेकिन कुछ स्टेप्स और है जो आपको करने हैं। सबसे पहली बात, ध्यान में क्या रखना है और क्या एक्शन में करना है। हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है, चाहे वो डेंटल डैम हो या फिर कॉन्डम्स हो। आपको रेगुलर टेस्टिंग करवानी है। लोग सोचते हैं मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहा है तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बिना सिम्टम के भी बॉडी में बीमारी पनप रहे होते हैं। साल में कम से कम एक बार आप चेकअप करवाइए बॉडी का। वैक्सीन जो होते हैं वो प्रॉपरली आप लीजिए, चाहे वो HPV का वैक्सीन हो या फिर HIV का वैक्सीन हो। जो भी वैक्सीनेशन होते हैं उसको प्रॉपरली अपने एज के हिसाब से लिया कीजिए। इसके अलावा आपको खुल करके बात करना है अपने परिवार से, ताकि अगर परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ ऐसी संभावना लग रही है कि ऐसा कोई इन्फेक्शन है, तो आप उसको मेंटली आप उसको सपोर्ट भी कर पाओ और फटाफट से वो इस चीज से बाहर निकल जाए ना है। जो भी जेनाइटल पार्ट्स है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको क्लीन और ड्राई करके रखा कीजिए। और आपको हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन कुछ दिमाग में जो मिथ्स आपके बैठे हुए हैं, पहले अब उसको निकालते हैं। मिथ क्या होता है? मिथ ये होता है कि सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही STI होते हैं। बिल्कुल नहीं। मैंने बताया बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, सिर्फ सेक्स करने की वजह से नहीं फैलता है। ठीक है। दूसरा ये कि सिम्टम्स अगर नहीं तो बीमारी नहीं है, ये भी मिथ है। इसको निकालना है, निकाल करके फेंक दीजिए। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके बॉडी में अगर कोई टॉक्सिन्स है, बाहर से आपने फास्ट फूड खाया है, या आप चाहते हो कि अपनी बॉडी को साफ रखो, अंदर से इंफेक्शन फ्री रखो, तो आप कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हो, कुछ चीजों को शामिल कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला है बीट रूट यानी चुकंदर। चुकंदर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, साफ करता है। लीवर की समस्या है या आपको लीवर में प्रॉब्लम है, चुकंदर अपनी डाइट में शामिल कीजिए, सारे टॉक्सिन्स को ये बाहर निकाल फेंकता है। खीरा अपने डाइट में शामिल करना है, यह आपके शरीर को साफ रखता है और शरीर में पानी की मात्रा को बनाए हुए रखता है। इन्फेक्शंस को खत्म करने की क्षमता होती है। धनिया आपको इस्तेमाल करना, जिसको हम सिलेंट्रो बोलते हैं या फिर कोरिएंडर आप उसके पत्ते को बोल सकते हो। तो धनिया बॉडी में हेवी मेटल्स को भी साफ करने की क्षमता रखता है। धनिया को यूं ही आप मत समझो ऐसा वैसा, पूरे बॉडी में जो साफ सफाई ना एकदम रगड़ करके वो धनिया करती है। इसके अलावा ग्रीन टी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपकी सेल्स को, बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से तंदुरुस्त बना करके रखता है। अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए। जो चीज समझ में नहीं आती है, अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको अपडेट्स चाहिए कि मैं कब क्या पढ़ाने वाली हूं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने गोल को अचीव कीजिए। थैंक यू सो मच।